परितार वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म ब्रह्म निर्वाण दिव्या बे। हाँ, जय श्री कृष्ण भी को। सर, आपने जो लास्ट टाइम एक अपनी जिक्र हुई थी, वहां से ये भजन की बात हुई थी कि आपने बोला था कि कृष्ण भगवान जो है विदुर के घर, मतलब दुर्योधन का, तो वही उसी पे मैंने आपको कहा था, तो वही भजन गा रहा हूँ सर। जरूर जरूर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर मोहन भाई। परम सत्य है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। सुंदर। अभी आज भक्ति योग के श्लोक का इशिता जी हमें भावार्थ समझाए। हरिओम। हरिओम। 12वां अध्याय 19वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच है ये, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान भक्ति योग में अपने प्रिय भक्तों के सारे स्पेशल क्वालिटी, सारी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। इसमें अब ये सेकंड लास्ट श्लोक है, 19वां श्लोक आया है उनका, जिसमें वो हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जिसके पास जो आ जाए उसे वो सहज स्वीकार करता है, जिसने तारीफ को भी स्वीकार किया, बुराइयों को भी स्वीकार किया। किसी ने उनकी निंदा की तो भी उसने उसे प्रसाद समझ के मान लिया, किसी ने उनकी बहुत बड़ाई की वो भी प्रसाद समझ के मान लिया। जो चीज बिन मांगे आ गई हो उसको लेकर के जो कभी कोई शिकायत नहीं करता है, एक तरह से जीवन में अपने आप को एक धर्मशाला में रहने वाला यात्री समझता है। जब हम किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या हम किसी धर्मशाला में रुकते हैं तो हम वहां का फर्नीचर, वहां के पलंग, वहां की फिटिंग्स, वहां के पंखे, वहां की सुविधाओं को बदलने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये हम 1 रात या 2 रात इसमें बिताने वाले हैं। उसी तरह से सहज जीवन में आने वाली कठिनाइयों से शिकायत न करें और
बहुत अच्छी परिस्थिति से भी बहुत ज्यादा मोहित ना हो जाए, बहुत ज्यादा आसक्त ना हो जाए, जो एक बहुत न्यूट्रल तरीके से अपना जीवन बिताए, क्योंकि उसे पता है कि एक ही चीज परमानेंट है, वो है मेरी भक्ति। तो मैं अपनी सारी ताकत सिर्फ अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने कृष्ण को, अपने विष्णु को उनके साथ जोड़े रखूं। ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये सब टेम्परेरी है, इसे सोच करके उनसे बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो, बहुत ज्यादा चिपके नहीं। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। हरिओम। इशिता जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। या कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। आई हैव टेकन इट थ्रू हॉटस्पॉट। वापस आज कुछ इसके इंटरनेट की गड़बड़ है। ओके। ओके, आपका हो गया श्लोक? आई वाज हाँ जी, डिस्कनेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। गुड, कंटिन्यू। 9वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग, श्रीमद् भगवद गीता। पिछली बार बहुत ही सुंदर पर श्लोक पर विचार किया हमने। 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे अर्पण करते हैं मेरे भक्त। क्या अर्पण करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प फल, तोय यानी जल। कितना सिंपल है ना, भगवान कितने सिंपल है। सिंपल वस्तु उसको उनको चाहिए, जो सभी अर्पण कर सकते हैं। फल हो या जल, हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी भगवान को ये अर्पण कर सकता है। तद अहम भक्त्यु उपयत अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरे भक्त जो मुझे ये उपहार देते हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। अश्नामी यानी मैं खाता हूँ, अश्नानी यानी खाना, खाना हुआ। खाना यानी स्वीकार करता हूँ मैं ये सभी। प्रयतात्मन, जो ईश्वर के हो चुके हैं, वो जो केवल भगवान में तल्लीन है, उस भक्त का मैं स्वीकार करता हूँ। अगेन, कई बार भगवान ने कहा है, कई बार भगवान ने कहा है, हम जो जैसे मेरा भजन करेगा, मैं वैसे उनको आश्रय दूंगा। जो जैसे मेरे पास आएगा, मैं वैसे उसको आश्रय दूंगा। जो मुझसे जो मांगेगा, मैं वो ही उसे अर्पण करूंगा। यदि कोई मुझसे वस्तु मांग रहा है, तो मैं उसे वस्तु दूंगा। कोई मुझे ये भेंट चढ़ा रहा है इसके लिए, तो मैं वो उसको प्रदान करूं। लेकिन जो मेरे अनन्य भक्त है, इसके आगे के श्लोक में हमने देखा, अनन्यास चिंतयन्तो मां। जो मेरे अनन्य भक्त है, जो मुझे सब कुछ अर्पण कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने मन बुद्धि, अपना समग्र जीवन अर्पण करते हैं, ऐसे भक्त को मैं स्वयं अर्पण हो जाता। जो मुझे अर्पण होते हैं, मैं उनको अर्पण हो जाता हूँ। जो भी भाव से जो मेरे पास आएगा, मैं भी वैसे ही वही भाव से उनके पास जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात समझनी है। भगवान हमारा भाव देखते हैं। हमने क्या अर्पण किया, उसका महत्व नहीं भगवान को। हमने किस भाव से अर्पण किया, ये महत्व है। भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाया तिरुपति बालाजी को, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है कि अगले साल इससे 4 गुना दे भगवान मुझे। भगवान सहृदय है, भगवान वो भी देंगे, भक्त है मेरे। लेकिन जो कुछ भी मांगे बिना ईश्वर के हो जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी उसका हो जाता हूँ। तो तद हम भक्त्य उपयतम अश्नामी प्रयतात्मन। संपूर्ण मुझ में तल्लीन हो गए हैं,
ऐसे भक्त जो भी देते हैं, अहम अश्नामी। विदुर जी की हमने कथा देखी, जूठे बेर भी खा गए राम जी। भक्त थी शबरी राम की, वात्सल्य भाव से उसने परोसा राम को। ये भाव देखा केवल राम ने, ना कि बेर जूठे है। खा गए, प्रेम से खा गए। सारे राम अवतार में कितने व्यंजन, कितने भोजन खाए होंगे भगवान राम ने, कितनों ने खिलाए होंगे, क्या क्या। लेकिन आज तक लोगों को याद क्या है? शबरी के बेर याद है, कि वो खिलाने के पीछे जो परम भाव शबरी का था, अन्य किसी का ये भाव नहीं था। क्या किधर क्या खाया राम ने, किधर नहीं मेंशन है शबरी के बेर शब्द जगह पे, सबको पता है, क्योंकि वो अनन्य भाव से समर्पित किया था उन्होंने। तो ये था हमारा 26वां श्लोक, कि भगवान को हीरे, मोती, जवाहरात, इसकी कोई कामना नहीं। आप अर्पण करें ना करें, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान केवल देख रहे हैं आपने कैसे भाव से क्या अर्पण। एक तुलसी पत्र भी भगवान के लिए बहुत है, यदि उसके पीछे सच्चा भाव हो। तो ये था 26वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं, ये भी उतना ही सुंदर श्लोक है। ब्रह्मांड में, सृष्टि में केवल दो ही तत्व है, एक परा और एक अपरा। वैसे ही दूसरे एंगल से देखे तो भी दो ही तत्व है। एक पदार्थ है, मैटर, वस्तु, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, ये सब पदार्थ है, मैटर है। एक मैटर है और दूसरी क्रिया। सृष्टि में दो तत्व है, सृष्टि में आपको पदार्थ दिखेंगे और सृष्टि में आपको क्रिया दिखेगी। समर में समुद्र से, नदी से जल इवेपोरेट होके बादल बनता है और बादल से वर्षा होती है, क्रिया है। ये क्रिया सृष्टि में होती है। पृथ्वी अपनी धरा के ऊपर गोल घूमती रहती है, ये भी क्रिया है जो सृष्टि में होती है, ये क्रिया। तो एक पदार्थ है, एक क्रिया है। 26वें श्लोक में, इसके पहले के श्लोक में हमने देखा कि कैसे भक्त भगवान को पदार्थ अर्पण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पदार्थ है, मैटर है। पदार्थ अर्पण करना बहुत आसान है। अब ये श्लोक में भगवान क्रिया अर्पण करने की बात करते हैं। पदार्थ अर्पण करना आसान है, क्रिया अर्पण करना कठिन है। तो कौन सी क्रिया है भगवान कहते हैं, ये हम देखते हैं। श्लोक नंबर 27, अध्याय 9। यदि आपके सामने है तो आप ये पढ़िए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अलग 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 क्रियाएं बताई भगवान। ये सब क्रियाएं, हे अर्जुन मुझे अर्पण कर। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 5 क्रियाएं कही भगवान। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है ये क्रियाएं भी मुझे अर्पण करते हैं। कौन सी क्रियाएं हैं हम देखते हैं। यत् करोषि, यानी आप जो करते हैं वो, करोषि करना, यानी उठे तब से रात को सोए तब तक हम कितनी क्रियाएं करते हैं, ये सभी क्रियाएं मुझे अर्पण कर। एक, हम स्वयं के लिए क्रिया करते हैं, दंत मंजन करते हैं, नहाते हैं, ये सब क्रिया करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए क्रिया करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं हम। ये सब क्रियाएं, जितने भी कर्म तू करता है, ये सभी को मुझे अर्पण कर।
अर्पण कर में क्या भाव होना चाहिए? अर्पण में ये भाव होना चाहिए, जो तेरा था इसलिए तुझे मैंने वापस दिया, ये अर्पण। दान में क्या भाव है? ये मेरा है, उसमें से मैं कुछ तुझे दे रहा हूं, ये दान। ये दोनों में अंतर है। अर्पण दान से ऊपर है। दान में अहम रह जाता है, मैंने दिया, ये मेरा था, वो मैंने आपको दिया। बात अहम रहता है दान के अंदर, लेकिन अर्पण उसमें बिल्कुल अहम नहीं होता है। मेरा है ही नहीं भगवान, ये तेरी कृपा से मुझे मिला है और वो मुझे, मैं तुझे वापस देता हूँ, ये अर्पण हुआ। हमारी जो भी टैलेंट है वो सब ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। अगर भगवान ने मुझे वाणी दी है तो ये भगवान तेरी कृपा से मैं बोल सकता हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं तुझे ये अर्पण करूंगा। गले में कंठ में स्वर दिया है, वो भी तेरी कृपा से मिला है, तो मैं जो भी गाऊंगा वो मैं तुझे अर्पण करूंगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मिला, इसके लिए भगवान हम आपको देते हैं, वो अर्पण है। इसमें अहम भाव नहीं रहता कि ये मैंने किया या ये मेरा है। ये शुरुआत यहाँ से होती है कि भगवान ये तेरा है, तेरा है और वो हम तुझे दे रहे हैं, ये भाव होता है। तू तू जो भी कर्म करता है वो सब मुझे अर्पण कर। इससे क्या होगा? इससे हमारा अहंकार विलीन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हमारे अंदर विनम्रता आए, और ऐसा व्यक्ति खुद भी सुखी होगा, अन्य को भी सुखी करेगा, जिसके अंदर अहम नहीं है वो। तो यत करोषि, तू जीवन में सारे दिन में जो जो भी करता है, जो भी क्रियाएं करता है, वो सब क्रिया मुझे अर्पण कर, क्योंकि मेरी कृपा से तू ये करता है। मैंने तुझे सुबह उठाया, इसके लिए तू उठ के कर्म कर रहा है। मैंने तेरे शरीर में शक्ति रखी, इसके लिए तू कर्म कर रहा है। मैंने बुद्धि दी, मैंने मन दिया, तब जाके तुझसे ये कर्म हो रहे हैं। तो तू जो भी कर्म करता है वो सभी कर्म मुझको अर्पण कर। जैसे वस्तु पुष्प पत्र फल तोय, वैसे क्रियाएं हैं अभी तेरे जीवन में, या तो पदार्थ है या तो कुछ कर्म है। पदार्थ मुझे अर्पण करते हैं, सारी दुनिया करती है, बहुत आसान है, लेकिन क्रिया अर्पण करनी अति कठिन। ये भाव कभी आया हमारे अंदर? आज सुबह से शाम तक या कल सुबह से शाम तक हम जो भी कर रहे हैं, कभी ये भाव मन में आया, भगवान ये तेरी कृपा से कर रहे हैं और ये तुझे अर्पण कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस ही नहीं है हमारे अंदर कि भगवान तेरी कृपा से हम कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो तुझे अर्पण कर रहे, ये आएगा ही कहां से? जब ये भाव ही नहीं है कि तेरी तेरी कृपा से कर रहे हैं तो तुझे अर्पण करना है, ये विचार भी आएगा नहीं, बिकॉज दैट कॉन्शियसनेस इज लेकिन जागरूकता नहीं है मेरे अंदर। भगवान तेरी कृपा से ये हो रहा है। तो यत करोषि यदश्नासि, आगे के श्लोक में देखा, क्या देखा हमने? भक्त्यु उपयत अम अश्नामी। अश्नामी यानी मैं खाता हूं, वैसे ही यदश्नासी एक विभक्ति है संस्कृत की, अर्थ एक ही है। अश्नासी यानी खाना, अश्नामी यानी खाना, अश्नासी भी खाना। तू जो कुछ भी खाता है उसमें तूने कुछ पिया वो भी आ गया, तूने कुछ खाया वो भी आ गया, तूने जो कुछ भी भोगा वो आ गया, तूने कपड़े जो पहने वो भी उसमें आ गया, क्योंकि तूने वो धारण किए है, ग्रहण किया है। जैसे खाना पीना हम ग्रहण करते हैं, वैसे कपड़े भी हम ग्रहण करते हैं, फुटवेयर, चश्मा, घड़ी, सब कुछ हम ग्रहण करते हैं। ये जो भी तू ग्रहण करता है, जो भी तू खाता है, वो सब मुझे अर्पण कर। कैथलिक रिलीजन में एक बहुत ही अच्छी प्रथा है, जब वो लोग सब मिलते हैं और खाने को बैठते हैं तो वो लोग भगवान को थैंक यू कहने की एक प्रार्थना करते हैं, और उसे कहते हैं ग्रेस। नाउ वी विल से द ग्रेस। और उसमें क्या कहते हैं? हे भगवान तेरी कृपा से ये भोजन, ये अन्न मुझे मिला है, और इसके लिए हम तेरे ये तेरी कृपा से मिला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। द ग्रेस, ग्रेस कहते हैं इसे।
तेरी कृपा से मिला है भगवान मुझे, ये विनम्र बनाता है हमें। तो यहाँ पर भी वही बात है, यदश्नासी, तो जो कुछ भी ग्रहण करता है, भोग करता है, खाता है, पीता है, ये सब मुझे अर्पण कर। भगवान तेरी कृपा से मिला है, इसके लिए, इसके पीछे मेरे अर्पण का भाव स्वीकार कर। भले ही मैं खा रहा हूं ये, भले ही मैं ये खा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे अर्पण करके खा रहा हूं। तेरी कृपा से मिला है और मैं खा रहा हूं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि। यज्जुहोषि यानी जो तू यज्ञ करता है। कई बार भगवत गीता में हमने ये शब्द देखा, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। लगता है हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति का यज्ञ एक बहुत ही रेगुलर रिचुअल था। नियमित तरीके से लोग यज्ञ करते होंगे। इसके लिए इतने सारे श्लोक में भगवान ने कहा कि तू जो भी यज्ञ करता है वो मुझे अर्पण कर। आज तो पूरे जीवन में भी एक यज्ञ नहीं करते हैं लोग। पहले वो एक रेगुलर फीचर था हमारे लाइफस्टाइल का, एक धार्मिक क्रिया थी। जो भी हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने की जो क्रिया है, यज्ञ की वेदी बनाते हैं, समीध यानी वो जो लकड़ियां जो उसमें जलती है, वो समीध की लकड़ियां लाते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं, घी डालते हैं, आहुति डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और जो यज्ञ के मंत्र बोलते हैं, ये सारी यज्ञ की क्रिया मुझे अर्पण कर। ये ज्यादातर लोग यज्ञ क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ पाने के लिए, अपने कुछ इच्छा पूर्ण करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, इच्छा के फल से रहित हो जा। ये तो यज्ञ ही मेरे लिए कर रहा है, ये यज्ञ का जो क्रिया है वो ही तो मुझे अर्पण कर। फल से मुक्त हो जा, यज्ञ के फल से भी मुक्त हो जा, यज्ञ की क्रिया मुझे अर्पण कर दे। तो जो भी उसमें आहुति दे रहा है, अग्नि है, समीप की लकड़ियां है, मंत्रोच्चार है, ये पूरी यज्ञ की क्रिया, ये सब मुझे अर्पण कर। तो यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासी यत। ददासी यानी दान देना। यज्ञ के अंत में एक विधि है कि दान देते हैं। राजा महाराजा जब बड़े यज्ञ करते थे, तो अपने राज्य के अंदर जितने भी गरीब थे, जितने भी ब्राह्मण थे, सभी को दान देते थे। एक सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए ये क्रिया होती थी। आज की सरकार टैक्स डालती है, अमीरों पे टैक्स डालती है, और वो टैक्स की मनी से, पैसों से गरीबों के लिए वेलफेयर कार्य करती है, गरीबों की सुविधा के लिए कार्य करती है, ताकि समाज के अंदर एक बैलेंस हो जाए। कुछ गरीब है और बहुत ज्यादा, कुछ श्रीमंत है और बहुत ज्यादा गरीब है, गैप ज्यादा ना हो, इसके लिए वो समान करने के लिए टैक्स। उस वक्त राजाएं दान देते थे, डायरेक्ट ट्रांसफर, गरीबों को, ब्राह्मणों को बुला के दान देते थे, ताकि राज्य के अंदर न ज्यादा श्रीमंत हो ना ज्यादा गरीब हो, एक समानता आए इसके लिए। तो ये जो दान देते हो आप, ददासी, ये भी मुझे अर्पण कर। दान में वस्तु देना ही जरूरी नहीं है, आप ज्ञान का भी दान दे सकते हो, आप कर्म का भी ध्यान दे सकते हो, आप आपके समय का भी दान दे सकते हो। सेवा ये एक प्रकार का दान है। आप आपने आपके खुद के जीवन में से समय निकाल के अन्य किसी की सेवा की, ये कर्म के द्वारा आपने दान किया। समय के द्वारा आपने ज्ञान, आपने बिना पैसे लिए कुछ बच्चों को पढ़ाया, ये ज्ञान का दान है। दान में दो चीज होती है,
उसमें पैसा लिया नहीं जाता है। यदि कुछ करने के लिए हम उसका चार्ज लगाए तो वो बिजनेस हो जाता है, प्रोफेशन हो जाता है। दान जब देते हैं तो पैसा नहीं होता। और दूसरा, दिया हुआ दान कभी वापस नहीं दे, और दान से ओनरशिप बदल जाती है। एक बार दान दे दिया तो उसके ऊपर से हमारी मालिकी गई, जिसको दिया उसकी मालिकी। अब तो बिना कुछ स्वार्थ का जब हम देते हैं, किसके लिए कुछ करते हैं, तो वो दान है। ऐसी दान की जो प्रक्रिया हम करते हैं जीवन में, वो भी मुझे अर्पण कर। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासी यत। तो सुबह से शाम जो भी कर्म करता है, जो भी ग्रहण करता है, भोग करता है, खाता है, पीता है, जो भी यज्ञ, सेवा, पूजा पाठ, उपवास, व्रत, ये सब यज्ञ में आ गया। ये जो कुछ भी तू करता है और जो तू दान देता है, चाहे संपत्ति का दान दे, कोई पदार्थ का गौदान दे, विद्या का दान दे, या तेरे कर्म का, तेरे समय का दान दे, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब मुझे अर्पण कर, क्योंकि मेरी कृपा से ये तुझे प्राप्त हुई है। एक, मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है इसके लिए, और दूसरा, जब तू ये कर्म क्रिया ये भाव से करेगा कि भगवान ये मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं, तो उस क्रिया का फल भी तुझे नहीं लगेगा। उस क्रिया का फल भी क्रिया के साथ मैं ही ग्रहण कर लूंगा, वो मुझे ही लगेगा। जब मैं ही ग्रहण कर लूंगा तो तू उस फल से मुक्त होएगा। ये तुझे मोक्ष तक लेके जाएगा, मुक्ति तक लेके जाएगा। ये फल तो अर्पण कर दे, क्रिया भी अर्पण कर दे। मन से शुद्ध भाव होना चाहिए, ये तेरे लिए हो रहा है भगवान। तो यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत तपस्यसि, यानी तू जो जो तप करता है, ये तप और तप का फल भी मुझे तू अर्पण कर। अभी तप किसको कहेंगे हम, अगर मैं प्रश्न करूं तो? तप कहूं मैं तो क्या समझेंगे आप तप के बारे में? आज के भगवत 12वें अध्याय के श्लोक में था, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। ये जो मौन है वो वाणी का तप है। ये भी एक प्रकार का तप है, वाणी का तप है, मौन, मौन रहना। इन जनरल अगर कहे तप तो क्या है तप? तप के क्या कैरेक्टर? हाँ जी। किसी एक ध्येय के लिए, ध्येय की पूर्ति के लिए अपना जो कष्ट सहना और अपनी जो सुविधाएं हैं उनका त्याग करके उसके अविरत उसके उस ध्येय की पूर्ति के लिए रत रहना, उसको तप कहते हैं। ओके, नॉट रॉन्ग एट ऑल। एक शरीर को कष्ट देना, ये अगर ना हो तो उसे तप कहते ही नहीं। कंफर्ट का, लग्जरी का त्याग हो जाता है, उसे तप कहते हैं। वही तो परीक्षा है ना हमारी। ध्येय के लिए, किसी ध्येय के लिए जब हम ये करते हैं तो वो तप की कक्षा में आता है। अगर और डीप में जाए तो शरीर को कष्ट कब देते हैं हम? जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब शरीर को कष्ट होता है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो शरीर को सुख का अनुभव होता है। और प्रतिकूल परिस्थिति यानी अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रिय 5 हो या 5 कर्मेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों को विषय से हटाना, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। आज एकादशी है, आपने उपवास किया होगा, अगर किसी ने किया है तो क्या किया उपवास में आपने? खाना पीना, खाना नहीं खाया। अर्थात खाना विषय है और आपकी जबान जो जीभ है रसेंद्रिय, रसेंद्रियों को विषय से दूर कर दिया। आज जुबान को कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा।
आज उपवास, आज व्रत, दिस इज तप। जब इंद्रिय और विषय मिलता है तो सुख होता है। अगर आप ऐसा तप रखे कि मैं श्रावण महीने के हर सोमवार पूरा दिन खड़े रह कर ये तप करूंगे, बैठूंगे, ये भी वो कर्मेंद्रिय है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। वो अच्छा चलो इस रखा पैरों को मैंने कष्ट दिया, इस बनारस में पैरों को बता उसके दिया विषय से हटाया, मैं पैर तो को अनुकूलता मिलती है ब्रेकफास्ट जब करवानी छो कुर्सी या सोफे पे बैठते हैं, तब उस 8 विषय o'clock से हमको ब्रेकफास्ट हटा दिया। आज 11 बैठेंगे ही नहीं। o'clock राखी रक्षा बंधन ये आप बड़ा जरा पीछे शीतल जी, आपका ऑडियो स्विच ऑफ कीजिए ना शीतल जी। क्या सॉरी कुणाल, तो जब इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, उसको जब हम विषय से हटा देते हैं तो प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न होती है। मन को चाहिए इंद्रिय सुख और उस सुख से हमने उसको दूर कर दिया, तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है वो शरीर को कष्ट देती है। और ये जो कष्ट है, ये जो दुख उठाते हैं, एक दुख आना और दूसरा दुख उठाना। तप यानी उठाया हुआ दुख। किसी ने कहा नहीं था एकादशी कर, तूने स्वयं की, यानी भगवान के लिए या स्वयं के लिए तूने दुख उठाया, स्वीकारा दुख तूने, ये तप की कक्षा में आता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य सुख के पीछे दौड़ता है और दुख जो होता है वो मनुष्य के पीछे दौड़ता है। हम सुख को पकड़ने दौड़ते हैं और दुख हमको पकड़ने दौड़ता है। हमें उससे दूर भागते हैं, फिर भी आके हमको पकड़ लेता है। किसी को नहीं चाहिए जीवन में दुख, सबको सुख चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे ढूंढते ढूंढते हम सुख पकड़ लेते हैं, वैसे दुख ढूंढते ढूंढते हमें पकड़ लेता है। कहाँ भागेगा? मनुष्य जन्म है, कितना भी भाग, सुख को पकड़, लेकिन मैं तुझे पकड़ ही लूंगा, दुख कहता है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा तेरे जीवन में, बट यहाँ पर तो स्वीकारा हुआ दुख, उठाया हुआ दुख, समझकर हमने ये उठाया है। इसके लिए वो तप की कक्षा में आता है कि जब इंद्रिय को हम विषय से दूर कर देते हैं तो वो शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है, मानसिक कष्ट उत्पन्न करता है। और ये कष्ट जब एक ध्येय के लिए होता है, जब ईश्वर के लिए होता है ये कष्ट, तब वो तप की कक्षा में आता है। तो खाली साधु संत तप करते थे ऐसा नहीं है, हमारे संसारी भी तप करते हैं। संसारी होते हैं वो भी क्या कम चैलेंजेस उठाते हैं? शादी करने के बाद पूरे घर गृहस्थी का खर्चा उठाना ये छोटी बात नहीं है, जिम्मेदारी उठाना ये भी एक प्रकार का तप है। क्यों? क्योंकि मन को जो सुख चाहिए उससे विपरीत दिशा में जाता है। घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी तप की कक्षा में आता है। हमारा जो सहज सुख की स्थिति है उससे दूर जाकर हम दुख उठाते हैं ताकि हमारी गृहस्थी अच्छी चले, हमारा संसार अच्छा चले, हमारे जीवन का जो ध्येय है, स्वास्थ्य हो, धन हो, ये सब ध्येय प्राप्त हो, हमें संतान, शिक्षा ये प्राप्त हो, इसके लिए हम ये सब कष्ट उठाते हैं। तो ये सब तप की कक्षा में आता है। जब ईश्वर के लिए हम कुछ करते हैं, कोई ध्येय प्राप्त करने के लिए, हमारी सुख की अवस्था से, अनुकूल अवस्था से दुख दूर चाहते हैं, इंद्रियों को विषय से हटाते हैं और शारीरिक दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, ये तप की कक्षा में आता है। तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, तो जो भी कर्म करता है, जो भी ग्रहण करता है, भोगता है, खाता है, जो भी यज्ञ व्रत उपवास करता है, जो भी दान धर्म करता है, और अंत में जो भी तू तप करता है, यत् तपस्यसि कौन्तेय,
हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो ये जो 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 क्रियाएं करता है, तत्पुरुष्व मदर्पणम, ये सब तू कर। कौन से भाव से? मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके तू ये सब क्रियाएं कर। मुझे अर्पण करेगा तो तुझे इसके फल से मुक्ति मिल जाएगी। और अर्पण का भाव कब आएगा? जब तू कॉन्शियसली सोचेगा, जागरूकता पूर्वक, कि भगवान ये तेरी कृपा से मुझे मिला है, इसके लिए ये जो मैं क्रिया है वो तुझे अर्पण करता हूं। ये जब आएगा ध्यान, ऑब्जर्विंग, हमारे विचारों को ऑब्जर्व करो, हमारी इच्छाओं को ऑब्जर्व करो, हम क्या निर्णय ले रहे हैं इसको ऑब्जर्व करो। ये जब करेंगे तब कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा ध्येय क्या है जीवन का, मैं क्या कर्म कर रहा हूं, मैं क्या इच्छा कर रहा हूं। इसकी जब अनुभूति आएगी तब कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ये जब आएगी तो हमें समझ में आएगा कि मेरा ये जो जीवन है वो ईश्वर पे निर्भर है, उसकी कृपा से मैं जो भी कर रहा हूं वो संभव है। यदि उसकी कृपा से है तो मैं ये मेरे कृति, ये मेरे कर्म जो करने जा रहा हूं, भगवान मैं तुझे अर्पण कर, क्योंकि तेरी कृपा से ये संभव हुआ है। तो ये था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यस, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आगे के श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मुझे भक्त अर्पण करते हैं। वस्तु, अब सोच के बताइए क्या ज्यादा कठिन? वस्तु दो में कठिन क्या है? क्रिया 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 करना कठिन है। जब आप ये भाव से करेंगे कि भगवान तुझे कर रहे हैं, तो फिर देखो आपसे गलत क्रिया होगी, वो आसान हो जाएगा। गलत सोचना, गलत बोलना, ये सब धीरे धीरे बंद। क्यों? क्योंकि भगवान मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं। यदि भगवान को अर्पण करना है तो मेरी वाणी अशुद्ध कैसे चलेगी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा कैसे चलेगा, मेरे कर्म अशुद्ध होंगे कैसे चलेंगे। ये हमें भगवान को अर्पण करना है। ये भाव से, जब अर्पण करने के भाव से हम कर्म करेंगे, कर्म यानी जीवन, ये जब हम करेंगे हमारा समग्र जीवन शुद्ध होता जाएगा, मन स्वच्छ होता जाएगा। अपने आप हम ईश्वर से नजदीक जाते जाएंगे, और ईश्वर के नजदीक गए तो भगवान के गुण हमारे अंदर आत्मसात, सत्य के जो गुण है वो मेरे अंदर भी आएंगे, सतगुणी होऊंगा मैं। तो भगवान को अर्पण करने का विचार आता है। यदि भगवान को अर्पण करना है तो हम अच्छी बातें ही अर्पण करते हैं, हम बुरी बात, गंदी बात अर्पण करते नहीं है ईश्वर को। तो ये जीवन मेरा जो है भगवान एकदम सुंदर और स्वच्छ बना के मैं तुझे अर्पण करूंगा। ये भाव से अगर हम जीवन जीते हैं, फिर देखो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। लोग कहेंगे कि आपकी वाणी बदल गई, लोग कहेंगे कि आपका व्यवहार बदल गया, आप कहोगे मैं ईश्वर से नजदीक गया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने आप परिवर्तन हो रहा है। तो ये था हमारा 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इस 27वें श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न, कोई विचार? यू कैन टेक इट फॉर 2 मिनट। एनी क्वेश्चंस? पांच मिनट है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं 28वां श्लोक। बहुत छोटा है, इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। या इशिता जी, यू आर सेइंग समथिंग? ओके। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि।
वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की कि जब आप सृष्टि के दोनों तत्व पदार्थ और क्रिया, ये दोनों जब आप भगवान को अर्पण करते हो तो आप स्वयं के लिए तो जी नहीं रहे हो। उसके पीछे मेरे लिए जो भाव था, मैं भाव, वो तो अपने आप निकल गया। ये भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। ये भाव आ गया तो उसका शुभ और अशुभ फल जो भी है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। यदि हम विधि कर्म कर रहे हैं, विधि यानी जो करने योग्य कर्म है वो, या हमसे कोई अनजाने में निषेध कर्म हो रहा है, गलत कर्म, वो भी जब हम भगवान को अर्पण करने के भाव से करते हैं तो उसका गलत फल भी हमें प्राप्त नहीं होगा। कर्म ही भगवान को अर्पण कर दिया हेतु पूर्वक, भगवान ये तुझे अर्पण कर रहा हूं, हेतु पूर्वक जब किया तो उसका फल मुझे लगेगा नहीं। शुभ शुभ फल एव, शुभ फल हो या अशुभ फल हो, भगवान सब तुझे अर्पण। मोक्ष से कर्म बंध नहीं, इससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, कर्म का बंधन हमें लगेगा नहीं, क्योंकि कर्म ही मेरा नहीं है, मेरे लिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो फल भी तो मेरा नहीं है, भगवान वो भी तेरा है। अगर फल भी तेरा है तो मुझे कहां से बंधन लगने वाला है? मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, विमुक्तो, मुक्त हो जाएगा, माम उपैष्यसि यानी मुझे प्राप्त करेगा। वो कौन करेगा मुझे प्राप्त? संन्यास योग युक्तात्मा। अभी एक जगह पर हमने वो ऑरा रीडिंग किया, ऑरा वाले से नहीं, आपको मालूम होगा वो ऑरा का ये जो करते हैं ना, वो उनका कहना था 1 से 10 नंबर में, 8 और 10 के बीच में केवल योगियों की ऑरा होती, जो योगी होते हैं उनकी। योगी कौन है? विमुक्त आत्मा। संसार से बंधन ही काट दिए है तो पाप होगा ही कैसे? संसार से जुड़ते हैं तब सब गलत होता है हमसे, संसार से विमुक्त हो गए तो मुझसे कोई पाप होता नहीं, क्योंकि मैं मेरे लिए जी नहीं रहा हूँ, मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ। ये योगी का भाव होता है। संसार से संबंध तोड़ के ईश्वर से जोड़ दिया है जिसने संबंध हो, उसकी ऑरा तो कितनी तेजस्वी होगी ना, उसके अंदर कोई मलिनता ही नहीं, कुछ नेगेटिविटी ही नहीं है उसके अंदर। ऐसे योगी की बात है। ऐसा व्यक्ति जो सब क्रिया और पदार्थ ईश्वर को अर्पण करता है, अर्पण करना यानी त्याग करना, त्याग यानी संन्यास, सम्यक न्यास इति संन्यास, न्यास यानी त्याग करना, जिसने अच्छा त्याग किया है वो संन्यास। जो योगी तभी होता है जब वो सारे वैश्विक इच्छाओं का त्याग करता है, सांसारिक इच्छाओं का, तब वो योगी बनता है। और जब योगी बनता है तो युक्तात्मा, ईश्वर से अपने आप को युक्त हो गया है। तो ऐसा जो सन्यासी, योगी और भक्त, युक्त यानी भक्त, जो ईश्वर से युक्त है, वो ऐसा जो व्यक्ति है वो विमुक्त, तो वो मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि उसके शुभ अशुभ फल सब उसने मुझे अर्पण कर दिए हैं। उसने शुभ अशुभ सारी क्रियाएं, विधि निषेध सारी क्रियाएं मुझे अर्पण कर दी है, तो इन क्रियाओं का फल भी मैंने स्वीकार कर लिया। अब एक भी फल ही नहीं बचा तो वो मुक्ति का अधिकारी हो गया। ऐसा व्यक्ति विमुक्त है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, योगी है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। ये था हमारा 27वां श्लोक। आज आगे एक नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी, एक प्रश्न है, हाँ कहिए। मोक्ष का कहीं कहीं पर उसका अर्थ बताते हैं मोह का क्षय होना, और कहीं कहीं बताते हैं मुक्ति की ओर
प्रयास करना. So which of this is the more appropriate one? मुक्ति की इच्छा इति मोक्ष. क्ष इस इच्छा का क्ष है वो, तो उसमें त्याग नहीं है मोह का, उसमें मुक्ति की इच्छा है. बट ये मुक्ति की इच्छा, जो इच्छा है मुक्ति, वो प्राप्त कब होगा? जब जब मोह, मोह त्याग होंगे तो. जब तक अटैचमेंट है, मोह है, तब तक मुक्ति मोक्ष है ही नहीं. तो जैसे- मोह का कारण, मोह का जो उपाय है वो है, मुक्ति का जो उपाय है वो है मोह का त्याग. हाँ, सो मोह का क्षय यानी मोह का घटना. क्षय हाँ, इज मोह का बिकमिंग तब मुक्ति रिडक्शन. प्राप्त होगी. हाँ हाँ, सो मोह क्षय टेक्स यू टुवर्ड्स मुक्ति. सो मोह का क्षय होना यानी रिडक्शन, नेगेशन ऑफ मोह. जिसको Okay. मुक्ति की इच्छा है उसे मोह का क्षय करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. मोह के क्षय के बिना मुक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होगी. बोथ आर रिलेटेड. एनीथिंग एल्स? प्रार्थना करें, अगले मंगलवार आगे के श्लोक पर विचार करेंगे. करचरण कृतम वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु. ओम शांति शांति शांति. जय श्री Yes, sir.